Morning 12th class. How are you all? Hope you're on our chapter Bhakti and Sufi tradition, that is chapter number 6 of history, and we did cover a major part of the chapter. We are just left with around 3 topics, and we'll just discuss them, and after that obviously a chapter will be over, and then if you have any problem we can discuss and solve. So now let us start. तो class जब हमने ये सूफी भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा था, एंड व्हेन वी स्टार्ट किया है कि एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, हमने सबसे पहले भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या था, जो इनिशियल एग्जिस्टिंग जो वैदिक या जो पुरानी वाली जो आइडियोलॉजीज थी रिलीजन से रिलेटेड, वो थोड़ा सा लोग जो डिससैटिस्फाइड कास्ट सिस्टम हो, लोग उस चीजों से थोड़ा सा समवेयर दे वर टोटली नाउ यू कैन से डिससैटिस्फाइड, और उनको लग रहा था बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच मतलब उनको सही नहीं लग रही थी इन टर्म्स ऑफ, हम देखेंगे जब सैक्रिफाइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लग गए, और उसके साथ साथ ये था कि आपका पूजा करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वैसे ही आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजों को अब लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। ठीक है, तब हम देखेंगे कमिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में जहां पे हम देखेंगे बेसिक फोकस क्या है, डिवोशन पे है, कि आप अपने भगवान पे टोटली डिवोटेड रहो। जरूरी नहीं है उसके लिए आप सैक्रिफाइस करो, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर तरीका ही है आप जाके इसी तरीके से यहाँ पे जाके पूजा करोगे। बहुत सारे जो कस्टम्स वगैरह थे उनको क्वेश्चन किया गया था, और फोकस था कि अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने गॉड को डिवोटेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड को डिवोटेड में हमने देखा था सबसे पहले जो अलवर्स और नैनार्स आए थे। जो अलवर्स थे वो विष्णु के जो डीप डिवोटी थे वो थे, एंड जो नैनास थे वो लॉर्ड शिवा के थे। तीन हमने देखा इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स हम देखेंगे, एंड देवर विष्णु, शिव एंड शक्ति, यानी कि गॉडेस। और इनको एसोसिएट किया जा रहा था गॉडेस को, जैसे लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी को वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, और पार्वती या शिव जो हम शक्ति बोलते हैं, कनेक्टेड टू एज वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। फिर हमने देखा था बहुत सारे ट्राइबल लोग या आसपास के जो बाकी ग्रुप्स थे, जो भी एक अपने रीजनल गॉड को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, वो भी उन गॉड्स को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे थे विद दीज बिगर गॉड्स। तो इससे रिलेटेड हमने देखा था बहुत ज्यादा इनकारनेशंस की बात आई थी, यानी कि भगवान के जो अवतार होते हैं उनसे रिलेटेड। फिर हमने देखा था वीराशैवाज आए थे, जो अगेन शिव की भक्ति में डिवोटेड थे, पर ये लिंगायत थे, इनके थोड़े से अलग तरीके थे वर्शिप करने के। और यहाँ पे हमने एक और चीज जो देखी थी कि विमेन सेंस भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो रही थी। नदर्न इंडिया की हमने बात की थी कि यहाँ पे भी ऑब्वियसली चीजें चेंज हो रही थी, योगीज थे, सिद्धीज थे, पर क्योंकि यहाँ पे राजपूत रूल कर रहे थे, इसीलिए अभी भी ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। फिर हमने देखा कमिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से टर्क्स आए थे, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ। तब आया कि जो नए रूलर्स हैं दे आर समबडी हु आर फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन एज कंपेयर टू जस्ट द सब्जेक्ट्स। तो पहले तो इस्लामिक ट्रेडिशंस क्या थे, जो बेसिक रूल्स थे वो क्या थे, देना चाहिए, एंड्स देने चाहिए, ये सारी चीजें, और शरिया के लॉज क्या होते हैं उसके हिसाब से रूल करना है या नहीं। एंड देन अलोंग विद दैट हमने ये देखा था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जिमीज आता है, जो पहले से चला आ रहा है। जहाँ पे भी इस्लामिक रूल होता था, वहां पे जो नॉन इस्लामिक है उनको जिमीज बोला जाता था, और उनको एक टैक्स देना पड़ता था, जिजिया, फॉर इट वाज प्रोवाइडेड बाय द रूलर्स टू द नॉन मुस्लिम्स एज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये चीज इंट्रोड्यूस इंडिया में भी हुई। फिर हमने देखा बाय द टाइम ऑफ मुगल्स सेक्युलरिज्म जैसे फॉलो होने लग गया था, अकबर एंड जहांगीर वर गिविंग डोनेशन टू द हिंदू जो कंस्ट्रक्शन वर्क या टेम्पल्स वगैरह के लिए भी है। ये तो हो गया कि इस्लाम आया और कैसे स्टार्ट हुआ। सिमिलर जैसे हमारे हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वैसे ही इस्लाम में शुरू हुआ था सूफी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी ये यही बोल रहे थे कि कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो अभी इस्लाम में फॉलो की जा रही हैं, विच we do not think are totally correct. तो they were again also devoted totally to God. इनके अलग अलग इन्होंने तरीके यूज किए थे, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीजें मिक्स थी लोकल एरिया की। लोकल एरिया इन द सेंस अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे ऑन म्यूजिक, ऑन डांस, तो सूफी म्यूजिक, सूफी
डांस यू ऑलरेडी यू मस्ट हैव हर्ड. देन ये लोग करते थे. इसी टाइम पे चिश्तीज आए थे, एक ग्रुप था जो सूफीज वाले आए थे. अगेन दे वर आल्सो वेरी डिवोटेड टू गॉड. ये सर्टेन रूल्स फॉलो करते थे एंड एज सच गिफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं लेते थे. एंड ये इतने फेमस हो गए थे कि इनकी डेथ के बाद दरगाह बनाए जाते थे. एंड पीपल थॉट कि इनकी दरगाह पे जाके कुछ मांगने से जल्दी मिल जाता है, बिकॉज ये गॉड के ज्यादा नियर हो गए हैं. और कनखा भी इस समय बनाए गए थे, जहाँ ये हॉस्पाइसेस होते थे जिसको जो शेख या पीर है वो कंट्रोल करते थे. देन इसी से रिलेटेड हमने देखा है कि सूफीज वर अगेन बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट. एक आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी. क्या इनकी बेसिक वे ऑफ प्रीचिंग था, वर्शिपिंग था, अगेन जिसमें ये यही बोल रहे थे टोटली आपको डिवोटेड होना चाहिए गॉड में. सामा की बात हुई थी, जिक्र की बात हुई थी, जहाँ पे आप डिवाइन जो उनका नाम बार बार लेते रहो. ये हम देखेंगे हिंदू ट्रेडिशन में भी जो बोलते हैं नाम सिमर करना, उससे रिलेटेड. ठीक है. देन वी डिड टॉक अबाउट द Sufi, you can say, sorry, not Sufi, Bhakti related one more person, that is Kabir. तो हमने बात की थी कबीर के बारे में. अगेन इनकी जितने भी रिटन पार्ट है that are very very important for us. Even till today they act as certain ways that are being followed in both the religion. Specific thing about Kabir was that there is a confusion whether he was a Muslim or a Hindu. There are certain evidences जिसमें ये बोला जाता है कि जो कबीर है वो born तो हुए थे हिंदू फैमिली में, but उनको basically he was Hindu when he took birth, basically Hindu family में, but then he was taken care by a Muslim family who was मतलब बहुत उसकी recent around ही convert हुए थे. So इनके गुरु थे रामानंद, जिससे related भी थोड़े से questions वगैरह है. but और हम जो यहाँ पे देखेंगे द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि इन्होंने ऐसी चीजों से रिलेटेड, अगेन जो बोलते हैं ना जिस तरीके से जो रिचुअल्स फॉलो करना, या आप कहीं जाके एक पर्टिकुलर जगह जाके पूजा कर रहे हो या ऐसी चीजें कर रहे हो, दीज आर ऑफ नो यूज. आप सिर्फ टोटली डिवोटेड रहो अपने गॉड को. गॉड जो है वो निराकार है, निर्गुण है, और उनको आपको बस पूजा करनी है. दैट इज द वे टू worship. and he used words of both the languages. चाहे हम देखें उर्दू पर्शियन के टर्म्स भी यूज है, हिंदी और हिंदू संस्कृत से रिलेटेड भी टर्म्स यूज्ड है. and he is not somebody who is talking only about one religion. he is just telling कि proper way of worshipping जो होता है that is just getting totally devoted. आपके अंदर ही है गॉड, यू जस्ट नीड टू बी टोटली डिवोटेड. आपके अंदर ही एक ज्योत है, उससे आप रिलेट करो. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट मेनी अदर थिंग्स कि इट इज नॉट कि ये जो तरीके होते हैं पूजा करने के, दीज आर नॉट द करेक्ट वे. भाई आप नॉन लिविंग थिंग को पानी चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, या एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा है, चाहे वो जैसे उन्होंने बोला है एक रिलीजन में गोट को काटा जाता है, तो एक रिलीजन में और किसी एनिमल को सपोज काउस को काटा जाता है. तो आप किसी भी तरीके से आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे वो इस्लाम हो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे. करेक्ट वे इज जस्ट गेटिंग टोटली डिवोटेड टू योर गॉड. दिस वॉज हिज आइडियोलॉजी. और इन्होंने अपने जो दोहे हैं, वर्सेस हैं, कुछ भजन टाइप है, उनके थ्रू इन्होंने चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. और वेरी फेमस एक डाउट है कि इन्होंने जो चीजें बोली थी वो बहुत टाइम बाद लिखी हुई थी, तो उनको एग्जैक्टली बहुत बार इंटरप्रेट करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. इनका एक स्पेसिफिक टेक्निक था, हमने पढ़ा था, एक मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस ये यूज करते थे. बहुत बार ये समवेयर इन्वर्टेड जो तरीका है वो यूज करते थे टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, जिसको हमने देखा था उलट भाषी जैसे बोलते हैं, तो संत भाषा भी बोलते हैं. इस टाइप के इन्होंने यूज किए थे टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. ही actually said that you should fulfill your responsibilities and not run for it saying that I'm just going for doing bhakti etc. He said that ठीक है योग ये जो योगा मेडिटेशन है इस पे बोलते थे, ये भी एक तरीका है. and the main thing is you should just be devoted to your God. ठीक है, ये तो हो गया about कबीर. now when we talk about the next जो important हमारे सेंट है, that is बाबा गुरु नानक and the sacred way. तो हम ये भी देख लेते हैं. now I suppose all of you know that is the 10th guru of Sikhs.
वो जो है एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में ही टुक बर्थ एक विलेज में, एंड द विलेज नेम वाज नानकाना साहिब। रिवर रावी के पास ये लोकेटेड था इन द प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब। मतलब जो एरिया थी वो जनरली वो थी जहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम्स रहते थे। ही वाज अ हिंदू मर्चेंट। He was trained to be an accountant. Most of the time he spent his time among Sufis and the भक्ति सेंट्स। ठीक है, तो ये अपना टाइम इनके साथ डिवोट करते थे, उनके साथ ट्रैवल भी करते थे, एंड ही हिमसेल्फ आल्सो ट्रैवल्ड वाइडली। जो बाबा गुरु नानक का हम बोलेंगे जो मैसेज है वो हमें उनकी टीचिंग्स में, उनके हिम्स के थ्रू पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है ही ऑल्सो एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति। यानी अब आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उनको आपने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, कोई फॉर्म नहीं दिया, ठीक है। और फर्मली उन्होंने भी रिजेक्ट किया था एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थी जो भी रिलीजन की, उन्होंने रिजेक्ट किए थे सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, ठीक है, जैसे जाते हैं लोग कि ये रिचुअल बात है इसलिए, और इमेज वर्शिप अगेन जो हम आइडल मूर्ति पूजा जो करते हैं, और उसके अलावा मेनी ऑफ द थिंग एज आई सेड हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों से रिलेटेड इन्होंने बोला था, ठीक है। जो हमारी जिस हिसाब के हमारे बिलीव्स होते हैं, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं, वो उस चीज को उन्होंने बोला कि वो चीज गलत है। ऑस्टेरिटीज का क्या मतलब होता है, एक तरीके से कुछ चीजों को वही बाहर वाली जो चीजें आडंबर ऐसा करके ये जो चीजें आई थिंक हिंदी में टर्म होता है उनके अगेंस्ट टोटली बी मॉरल, बी पेशेंट और अच्छी चीजों को फॉलो करो, ठीक है। एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ ऑस्टेरिटीज का मतलब होता है आडंबरहीनता, मतलब नॉट टू फॉलो दीज जो वर्ल्डली या जिस तरीके की चीजें दिखाना है कि इसी तरीके से पूजा करते हैं ये वाली। और स्क्रिप्चर्स जो है उनमें भी जो बातें इनको अच्छी नहीं लगती थी ये रिजेक्ट करते थे ओपनली, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, मतलब दोनों की आइडियोलॉजीज वाली। तो फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और द रब, यू मस्ट हैव हर्ड ये टर्म यूज होता है बहुत बार, रब, उनका कोई जेंडर या कोई फॉर्म नहीं था, ठीक है। ही प्रपोज्ड अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग बस डिवाइन, यानी आप भगवान का नाम जो रिपीट करते रहो, याद करते रहो, दैट इज इट। सो इस आइडियाज को उन्होंने अपने जितने भी हिम्स है उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, जिसको बोला जाता है शब्द, ठीक है, इन पंजाबी। उस एरिया की ऑब्वियसली जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, इसलिए बाबा गुरु नानक जो है ही वुड सिंग दीज कॉम्पोजिशंस इन वेरियस राग, अलग अलग राग में गाते थे, और इनके वाइल हिज अटेंडेंट प्लेड द रबाब, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? This term rabab is basically a string instrument, kind of, you can say not exactly like guitar or sitar type, but some sort of in small form it is an instrument, and generally ये वो यूज करते थे, इससे म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, और जो उनके अटेंडेंट होते थे वो इसको बजाते थे, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। और जो बाबा गुरु नानक है वो अलग अलग राग में जितनी भी इनकी कॉम्पोजिशंस है उनको क्या करते थे, यूज टू सिंग। सो अगेन हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी फोकस किस चीज पे किया हुआ है, ऐसी चीजों पे, ऐसी चीजों से आई मीन कि जो सिंगिंग और इन सब पे फोकस किया है इन टर्म्स ऑफ मतलब हाउ डू यू वर्शिप योर गॉड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। नाउ here we'll see that बाबा गुरु नानक जो है उन्होंने अपनी जो फॉलोअर्स है ना उनको एक कम्युनिटी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया था, ओके। एंड ही सेट अप रूल्स एंड कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, ठीक है, संगत ग्रुप जैसा बना के, जिसमें कलेक्टिवली वो लोग रिसाइट करते थे जो भी कॉम्पोजिशंस वगैरह होती थी। He even appointed one of his disciple Angad to succeed him as a preceptor, मतलब गुरु, next गुरु उनके बाद। And this practice was followed for nearly 200 years. अब हम देखते हैं, it appears ऐसा लगता है कि जो बाबा गुरु नानक है ना उनका ऐसे इनिशियली कोई एम नहीं था टू एस्टैब्लिश न्यू रिलीजन,
ठीक है, he was just somebody who was telling, जैसे कबीर बोल रहे थे सब, वैसे ही वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हमें वर्शिप करनी चाहिए, क्या आइडियोलॉजीज है। ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज हिज मेन फोकस। तो इनिशियली ऐसा नहीं लग रहा है कि ही वांटेड टू एस्टैब्लिश न्यू रिलीजन, बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स जो वो एक साथ आ गए, उन्होंने इन प्रैक्टिसेस को एक साथ किया और अपने आप को हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों से अलग मानने लगे। ठीक है, अब जो इनके फिफ्थ गुरु थे, द फिफ्थ प्रिसेप्टर जो थे गुरु अर्जन, he compiled Baba Guru Nanak hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas and Kabir in the Adi Granth Sahib. तो जो फिफ्थ प्रिसेप्टर या हम देखेंगे जिनकी हम बात करते हैं, गुरु अर्जन, उन्होंने क्या किया, बाबा गुरु नानक जो है उनकी हिम्स जो है along with those of his four successors, और बाकी बहुत सारे जो रिलीजियस पोएट्स हैं जिनका नाम अपने को पता होना चाहिए, बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इनकी सारी चीजों को कंपाइल किया किसने, आदि ग्रंथ साहिब में। यू नो इट इज वन ऑफ द वेरी सीक्रेट बुक ऑफ सिक्स। नाउ ये जितनी भी हिम्स है इनको क्या बोला जाता है, गुरबानी। ठीक है, ये कंपोज की गई है अलग अलग लैंग्वेजेस में। इन द 7th century द 10th जो इनके प्रिसेप्टर है, मतलब जो 10th गुरु है, गुरु गोबिंद सिंह, इंक्लूडेड द कॉम्पोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने जो स्टार्ट की है बात, दैट इज अबाउट गुरु नानक जी के बारे में बात की थी, और जो हमारे 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, ही इंक्लूडेड द कॉम्पोजिशन ऑफ द 9th गुरु, और अपनी भी ऑब्वियसली जो अब गुरु तेग 9 गुरु थे इनके, गुरु तेग बहादुर, और फिर अपनी वाली सारी चीज मिला के इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाई। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। ठीक है, आर्मी ऑफ द प्योर, खालसा पंथ का मतलब ये होता है। एंड ही डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स। ठीक है, 5 सिंबल्स के फॉर्म में, इन 5 सिंबल्स के फॉर्म में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और ये जो 5 सिंबल्स हैं ये क्या क्या है ये देख लेते हैं। अनकट हेयर, you know generally it is not allowed in Sikhism to cut your hair. Dagger होता है एक उनके पास, always they keep a dagger. Then a pair of shorts, a comb and a steel bangle. ये 5 चीजें जो है ये फॉलो करते हैं जो भी खालसा पंथ के मेंबर्स होते हैं, और मेनली जो सिख्स होते हैं। तो अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे कि अब इस टाइम के बाद ये जो ग्रुप है ये मतलब एक सोशल ग्रुप के साथ साथ एक रिलीजियस ग्रुप भी बन गया था और मिलिट्री फोर्स भी बन गया था। There is a history regarding why did they change to military force. ठीक है, because of certain political conditions और इनके ऊपर जो अटैक हो रहा था उसके कारण। So about this we have mentioned in other chapters and we'll study in detail कि क्योंकि इनके ऊपर अटैक किया जा रहा था by the political जो rulers है the Mughals, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, they changed themselves also into a military force. So with this we complete the Baba Guru Nanak and उनके जितने भी गुरुज, important गुरु से related जो भी चीजें हमें जाननी चाहिए. Now we will start with मीराबाई. So here we saw that Baba Guru Nanak, the first guru, and then we have various gurus जिसमें हमने बात कर ली थी about अंगद, हमने गुरु अर्जन के बारे में बात कर ली थी, and then उसके बाद we did talk about the other gurus जिसमें गुरु तेग बहादुर और फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह। ओके, तो और कैसे चेंज हुए, and these are the 5 things that they need to follow. Here you can clearly see these. कंगा होना चाहिए, शॉर्ट्स जैसे होना चाहिए, किरपान, दिस इज देयर यू कैन से अ डैगर जैसी होती है किरपान, बड़ा सम सॉर्ट ऑफ अ नाइफ, ये कड़ा पहनते हैं और बाल जो है दे विल नॉट ग्रे. नाउ वी कम ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंट.
Now this is obviously a lady saint मीराबाई, इनके बारे में भी हमने बहुत सुन रखा है. We have studied about her in 9th and 10th classes, and we will find a little bit of difference between Kabir and Kabir, Guru Nanak and Mirabai. Just think about it. When we talk about Mirabai, we'll see that there is a major difference between the ideologies of Kabir, Guru Nanak as compared to Mirabai, because we have seen that Kabir and Guru Nanak believed in Nirgun God, ठीक है, जिनके कोई attributes नहीं है, whereas Mirabai is totally devoted to Lord Krishna, who was the incarnation of Lord Vishnu. यानी वो सगुन वाली आइडियोलॉजी में, सगुन गॉड में बिलीव करती थी, एंड उसी से रिलेटेड उन्होंने भक्ति की थी. तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं. मीराबाई जो है, हम देखेंगे 15-16 सेंचुरी के अराउंड, इज परहैप्स द बेस्ट नोन विमेन पोएट. अगर हम भक्ति ट्रेडिशन में देखें, बहुत सारे हम देखेंगे उनसे रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं. उनकी जो बायोग्राफीज है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन उनके जितने भी भजन हैं, ठीक है. So we'll now